एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है अहोई अष्टमी। बहुत सी जगह पर कमोई भी बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर अहोई बोला जाता है। तो आज है अहोई अष्टमी, यानी कि अहोई माता का व्रत, जो कि मैंने भी रखा है और ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये व्रत आप सभी के बच्चे जो है उनके लिए होता है, मतलब मेरे बच्चों के लिए भी, और सभी माताएं हैं जो उनके बच्चे हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे, कामयाब बने। बस यही दुआ करती हूँ मैं आज अहोई माता से आप सभी के और अपने बच्चों के लिए। तो आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा होता है। बच्चे खुश होते हैं कि मम्मी ने हमारे लिए फास्ट रखा है, और हमें भी खुशी होती है बच्चों के लिए। देखो, हस्बैंड के लिए तो रखते ही हैं, लेकिन जब बच्चों के लिए रखते हैं तो बच्चे खुश होते हैं कि मम्मी ने हमारे लिए भी रखा है। तो मैंने फ़ास्ट रखा है और आप सभी ने भी फ़ास्ट रखा होगा, आप सभी बहनों ने, माताओं ने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये व्लॉग जो है वो मैंने आज 12 बजे से स्टार्ट कर दिया है, और काम वगैरह जो है वो मेरा सब हो चुका है। अभी बच्चों को आने में टाइम है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। वैसे तो मेरे पास ना यहाँ पर ज़्यादा साड़ी है नहीं, क्योंकि मेरी सारी जो साड़ियाँ हैं वो मेरे ससुराल में रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ ही साड़ी रखी हुई हैं जो डेली यूज़ में होती हैं। तो उनमें से फिर मैंने एक सेलेक्ट की है, और वो जो सिलेक्ट की है वो मेरे छोटे बेटे ने की है। उसी की पसंद की आज मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मी आपने करवा चौथ पे ना साड़ी नहीं डाली थी, तो इस बार साड़ी डालना। तो उसी की डिमांड पर मैं ये साड़ी डाल रही हूँ और उसी की पसंद की साड़ी डाल रही हूँ। ऑफ कोर्स बच्चों का डे है, तो अच्छी तरह से बच्चों की खुशी के अनुसार ही मनाना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी साड़ी, क्योंकि मुझे उसे ना प्रेस करना है, और अभी कभी लाइट चली गई तो फिर प्रेस नहीं होगी। और चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ और आपको प्रेस करने से पहले दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी साड़ी जो कि मेरे छोटे बेटे ने सिलेक्ट की है मेरे लिए। तो आप लोगों को कैसी लगी ये साड़ी आज के दिन के लिए? और ये है इसका ब्लाउज। वैसे ना ये इसका ब्लाउज नहीं है, इसका ब्लाउज तो है मस्टर्ड कलर का, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे बॉर्डर आ रहा है ना, इस कलर का इसका ब्लाउज है। लेकिन वो मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि मेरी ये साड़ी मेरी बड़ी दीदी उन्होंने पहनी थी, तो इसका ब्लाउज उन्हीं के पास रखा हुआ है। तो मेरे पास फ़िलहाल ये वाला ब्लाउज था, तो मैं इसी को इसके साथ कैरी कर लूँगी। वैसे मैच कर रहा है, इतना भी अनमैच नहीं लग रहा है। और ये है मेरे चूड़ियों का सेट, कितना सुंदर था ना। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ प्रेस, और मैं प्रेस करने बैठ गई हूँ। तो सच बताऊँ तो मुझे साड़ियों पर प्रेस करना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे मुझे प्रेस करना पसंद ही नहीं है, बहुत आर्कस आता है प्रेस के कामों में इस तरह, क्योंकि ना इन कामों के लिए बैठना पड़ता है काफ़ी देर के लिए, तब जाके ये वाला काम पूरा होता है। और इस तरह से बैठकर जो काम किए जाते हैं ना, उनमें थोड़ा आर्कस आ ही जाता है, लेकिन करनी तो है ही। तो यहाँ पे मैंने साड़ी जो है वो प्रेस कर ली है, और साड़ी जो है ना वो बहुत आसानी से प्रेस हो गई थी, क्योंकि इसका कपड़ा जो है ना वो बहुत अच्छा है। हल्की सी प्रेस गरम की, उसी को फिरा दिया, उसी से ये साड़ी बिल्कुल सेट हो गई। देख सकते हैं आप, इसकी जो क्रीज हैं वो ही बन चुकी हैं। और अब आ चुका है मेरा टाइम रेडी होने का। तो सच बताऊं तो मुझे साड़ी पहनना ना बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी अच्छा लुक आता है साड़ी में। किस किस को अच्छा लगता है साड़ी पहनना, और साड़ी का लुक किस किस को अच्छा लगता है वो भी बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर ना मैं बहुत जल्दी जल्दी में हूँ, मैंने बहुत जल्दी जल्दी साड़ी जो है वो पहनी है, और मैं साड़ी ना बहुत जल्दी पहन लेती हूँ। होता है कभी कभी ना कि साड़ी पहनने में वक्त लगता है। बहुत से हैं जो कहते हैं कि हमसे साड़ी नहीं बांधी जाती है, तो लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे साड़ी पसंद है, तो मुझे साड़ी बांधना भी अच्छा लगता है, और बहुत जल्दी, हार्डली मैं 15 से 10 मिनट के बीच में मैं साड़ी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बांध लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मांग में सिंदूर डाल लिया है, और अब मैं पहन रही हूँ अपने कानों में इयररिंग्स। और मैं सिंपल वाले पहनूंगी, ग्रीन कलर के हैं, और ये वाले इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं इस साड़ी पे। प्योर डार्क ग्रीन कलर के हैं ये, और जरकन का इसमें काम है, तो बहुत खिलते हैं इस वाली साड़ी पर। इसका जो सेट है वो नहीं पहना है मैंने। यहाँ पर गोल्ड का मंगलसूत्र डाला है। अब मैं डाल लेती हूँ चूड़ियाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सिंपल लुक जो होता है वो रखना है लुक यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो चूड़ियाँ हैं वो भी डाल ली हैं, और अब मैं जल्दी जल्दी से पूरी तरह से तैयार हो जाती हूँ और वहाँ पहुँचती हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे जो लेडीज़ है वो इकट्ठा हो चुके हैं, और आंटी का फ़ोन भी आ चुका है, मोनू अभी तक आई नहीं है। तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। क्यों? वीडियो में वीडियो देखो 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 देखो। हेलो 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 बोलो हेलो। आज तो मम्मा ने आपके लिए व्रत रखा है। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, एक बार फ्लाइंग किस कर, एक बार फ्लाइंग किस कर। फिर आइसक्रीम दिलाएगी मामी, आइसक्रीम 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 टेस्टी टेस्टी वाली। हेलो 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 बोलो हेलो।
प्रीति देख लेगी मम्मी को। है ना, कहेगी ना, मैं अभी खींच देती हूँ। आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। ऐसे आते दांत, मेरे भी ऐसे आते। इसके में कितने अच्छे हैं यार, रुके मैं तेरी मम्मी 45 लाख रुपए मिले। 45 क्या आल्टो वही ब्लाउज है ये। वैगनर मेरे साथ सिलवा था हरी साड़ी पे प्लेन साड़ी आती मैं तो रेनू ले गई साड़ी जॉर्जेट की यार बहुत अच्छी लगती है वो साड़ी मुझे। क्यों नहीं पहनी क्यों नहीं पहनी तुमने आज वैसे लाल पे आल्टो जब ये वाली पहले तो वो की पहन। देख ले बेटा मामी बेकार हो जाए मतलब ये वाले 500 रुपए प्राइस में दिलाओ। 1000 रुपए की सिलाई सही चल गई वैसे। और मैंने ना यहाँ पर जब कहानी सुन रहे थे तो तब वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जब लेडीज़ होती हैं हो सकता है किसी को अनकंफर्टेबल फील हो, मैं ऐसा नहीं चाहती किसी को ऐसा लगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ वही वीडियो बनाई जो मेरी वीडियो में आना चाहते थे, क्योंकि ये मेरी फैमिली की तरह है। हेलो जी, तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर कहानी सुनकर। अहोई माता की जो कहानी होती है दोपहर के टाइम में जो सुनी जाती है उसको सुनकर मैं आ चुकी हूँ। और बड़ा वाला बेटा जो है वो मेरा सो गया है और छोटा वाला जो है वो अभी अपना काम कर रहा है। उसका ट्यूशन जाने का टाइम है तो मैं इसलिए जल्दी आ गई थी, क्योंकि वो 4 बजे ट्यूशन जाता। तो मैं यहाँ से गई थी 3 बजे और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर 3:30 बजे। मुझे कहानी सुननी थी। तो आंटी हैं, उन्होंने बुला लिया था कि कविता यहीं आ जाना। उनका सुबह ही फ़ोन आ गया था। तो मैं इस बार जो है वो घर नहीं गई, मतलब कि अपनी बहनों के पास नहीं गई, क्योंकि थोड़ा सा ना ये रहता है कि अब जैसे कि मैं यहाँ पास में गई और जल्दी आ गई, क्योंकि मेरे बेटे को ट्यूशन जाना था। अगर मैं घर चली जाती तो फिर यहाँ पर ये बच्चे अकेले रह जाते, इसलिए मुझे यहाँ पर मैं घर ना जाकर मैं यहीं पर अपनी जो कहानी थी वो सुन ली। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। हर बार तो मैं अपनी बहनों के पास ही अपनी बहनों के साथ ही सुनती हूँ, लेकिन इस बार यहाँ पर सुन ली है। और ये जो आंटी है ना, ये मुझे अपने किसी भी काम में पीछे नहीं रखती है, हमेशा अपने साथ रखती है। और इनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी मतलब फैमिली की तरह ही बन चुकी हैं अब ये आंटी। इनसे मेरी पहचान 14 साल पुरानी हो चुकी है, मतलब एक घर का सा रिश्ता बन चुका है। और अच्छा लगता है इनके साथ रहना भी, और अच्छी है आंटी। तो मैं यहाँ पर आके बैठ गई थी, फिर सोचा चलो मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। और फास्ट जो था मेरा अहोई का जो व्रत था वो मेरा वहीं पर खुल गया था, क्योंकि जो आंटी हैं उनकी बेटी जो शीतल है ना, उसने चाय बना दी थी और पानी पिया और फिर चाय पी और उनके साथ बैठकर थोड़ी सी बातें की, वहाँ जो लेडीज़ थी वो सब। और फिर मैं उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गई हूँ। मुझे चाय तो नहीं बनानी है अब, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, फास्ट मेरा खुल चुका है। तो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और अब आएगा शाम का टाइम, तो देखते हैं शाम के टाइम में हम क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। बच्चों की पसंद का ही बनेगा, जो बच्चे बोलेंगे वही बना दूँगी। तो क्या बनेगा वो आपको शाम को ही पता चलेगा, क्योंकि वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि क्या बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैं मीठे में तो या तो बूरा वाले चावल होते हैं ना वो बनाऊँगी, या फिर जवे होते हैं ना बूरा डाल के वो बनाऊँगी। तो देखते हैं इन दोनों में से मीठे में क्या बनाती हूँ, और खाने का तो अभी बच्चे ही डिसाइड करेंगे कि क्या बनेगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को शाम को ही मिलूँगी, जब मैं अपनी किचन में जाऊँगी कुछ बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद किचन में। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं, क्योंकि ना ये व्रत जो है वो तारों की छाँव में ही खोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो मीठा है वो बनाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं मिठाई बनाऊँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी वो खाने में जो कि मुझे बनाना है, जो बच्चों ने कहा है। तो यहाँ पर मैंने एक भगोने में पानी रख दिया है उबालने के लिए, उसमें डाल दिया थोड़ा सा देसी घी, और दूसरी गैस पर मैं जवों को थोड़ा सा भून लेती हूँ। जब तक पानी में उबाल आएगा जवे जो है वो भुन जाएंगे, फिर मैं इन जवों को उसमें डाल दूँगी पानी में और मंदा गैस करके इसको रख दूँगी। इनको ना सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे पकने में, और जब ये पक जाएंगे तो मैं इसका जो बाकी का पानी है उसको स्ट्रेन कर दूँगी और फिर इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आप फिर इसमें बूरा डालकर, दही डालकर, घी डालकर कैसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके। तो अब मैं कर लेती हूँ वो खाना बनाने की तैयारी जिसकी डिमांड बच्चों ने की है, और ये खाना है
ब्रेड पकौड़े, जिसके लिए मैंने पिट्ठी बनाई है आलू की और पनीर उसमें मैश करके डाला है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से पिट्ठी का। तो साथ में मैं बना रही हूँ मिर्ची के पकौड़े। देखा अभी आपने साइड में जो है वो रखी हुई हैं। इनमें मैंने अमचूर और काला नमक जो है वो चीरा लगा के हल्का हल्का अंदर भर दिया है। टेस्ट बढ़ जाता है ऐसा करने से। और साथ में आलू के पकौड़े भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो पिट्ठी है वो रेडी हो चुकी है और आलू जो है वो मैंने पकौड़े वाले आलू जो है वो मैंने कट करके पानी में डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मेरा जो सारा सामान है वो रेडी हो चुका है। और मैं साथ में अब ब्रेड पकौड़े जो होते हैं ना, उसमें ब्रेड में जो पिट्ठी लगाते हैं वो लगा देती हूँ और कट करके रख देती हूँ। जब खाने का टाइम होगा तब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और अब तो ठंडा मौसम हो गया है, ठंड आने वाली है। इस तरह का जो खाना होता है वो ठंड के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर घरों में ना फ्राई चीज़ें ज़्यादा बनती हैं सर्दियों में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पराठे वगैरह तो डेली का ही होता है। कभी प्याज के, कभी मूली के, कभी गोभी के, कभी आलू के, इस तरह से जो पराठे हैं वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनते हैं। मेरे घर में भी बनते हैं। तो अब मैं जो बैटर है बेसन का उसको भी बना के रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी, अजवाइन और नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, मतलब ये सब पाउडर जो होते हैं वो सब डाल दिया। और यहाँ पर रख दिया है कढ़ाई में तेल। मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि ना मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया है कि जल्दी आ जाना, क्योंकि ये जो खाना होता है ना इसको थोड़ा टाइम लगता है बनने में। तो मैंने तैयारी कर दी थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी है पूजा और अभी बज रहे हैं 7। तो सही टाइम है बिल्कुल। मैं अब अपने बच्चों के साथ बैठकर यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। पूजा हमारे यहाँ पर सिंपल सी होती है, कोई ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं होती है। मैंने अपने बच्चों को बैठा लिया है और जो मीठा बनाया है वो रख लिया है। और अहोई अष्टमी का जो कैलेंडर होता है वो लगा हुआ है। यहाँ पर मैं लौंग का जोड़ा चढ़ा दूँगी अपने बच्चों पर वार कर। तो यहाँ पर ना मैं सर पे पल्ला रखना भूल गई थी और आयुष ने इस चीज़ का ध्यान दिया कि मम्मी आपने पल्ला तो रखा ही नहीं। और वैसे मैं रखती हूँ, अच्छा लगता है जब बच्चे भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो उसने मेरे सिर पर पल्ला रख दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अब जो मेरी पूजा है वो संपन्न हो चुकी है और माता रानी से मैं दुआ करती हूँ कि सभी के बच्चों को बुरी नज़र से बचाए और कामयाब बनाए। तो मैं आ चुकी हूँ छत पर, जहाँ पर बहुत अंधेरा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। मुझे अर्घ्य देना है तारों को। मैंने तारे देख लिए हैं और अर्घ्य दे देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है लेकिन वीडियो तो पूरी यहीं पर होगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।